हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ था, चाहे बेसिक हो या चाहे स्टैंडर्ड वाला, दोनों बढ़िया हुए होंगे और जो भी आपने अपनी मेहनत करी होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है डियर, तो मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है डियर, वैसे अलग अलग पेपर होंगे अलग अलग जोन वाइज से, तो मैं इस कोड को वेरीफाई कर लेता हूँ। इस कोड का और इस सीरीज़ का जो पेपर है आप देख लेना, क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना कि वही हो। उसी कोड की आंसर की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो इसके क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर डियर? चलो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। या दो और में दिए हुए, पहला क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द एंड। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे हो सकते हैं कि स्टार्टिंग से अपनी फर्स्ट टर्म निकाल दे। मैंने भी आंसर की बनाते टाइम यही गलती की, जल्दीबाजी के चक्कर में आगे से 15 टर्म निकाल दी, बट रिवर्स से निकालनी थी। तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो 253 होगा। अब देखो इसका डी क्या है एक्चुअल में, इसका आप डी देखोगे तो 8 - 3 5 है। उल्टा करोगे तो जो डी नया आएगा, डी न्यू, वो हो जाएगा -5, है ना। एक एक मतलब 5 कम होता जाएगा, तो ये हो गया 248, सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी होगी 253, डी कितना हो गया -5। इसका कौन सा टर्म निकालना है, अब ये पीछे से ही है तो 15 टर्म निकाल दो, तो ए 15 होगा डियर, ए प्लस 14d। तो ए क्या है डियर आपका 253 प्लस 14 इंटू माइनस का 5 डियर, तो ये हो जाएगा 253 - 70, जो कि होता है डियर 183। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 183। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे आप सीधा देखोगे तो हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी एपी है, बट इसको सिंप्लीफाई करो। √5, √20 को लिख सकते हो 4 × 5, √45 को लिख सकते हो 9 × 5, सो ऑन। तो ये हो गया डियर √5, और ये 4 का रूट बाहर ले आओ तो 2√5, देन आपका 3√5। तो अब अगली दो टर्म पूछिए, तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या होगी डियर आपकी 4√5, देन अगली टर्म होगी 5√5। तो आपके पास 2 टर्म मिल जाएगी नेक्स्ट, 4√5 और 5√5। क्लियर डियर? नेक्स्ट वन, या ठीक है, बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर ऑफ द सर्कल ऑफ 13 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर कहने का मतलब डियर कोई भी एक सर्कल है उस पर अपन ने 2 टेंजेंट बनाई है ना। एक टेंजेंट ये बनाई है और एक ये टेंजेंट बनाई, तो ये दोनों बनाई। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपकी 13 सेंटीमीटर की। अब आपको ये बात पता होगी, एक थ्योरम भी थी सर्कल में कि 2 टेंजेंट इफ पैरेलल है तो उनके बीच, उनके जो बीच में डिस्टेंस होती है वो आपका मतलब, या फिर बीच में बोल सकते हो जो लाइन इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो वो लाइन इसके सेंटर से पास होगी। अब ये जो डिस्टेंस का मतलब जनरली होता है कि मिनिमम डिस्टेंस, और पैरेलल दे रखा है तो मतलब उसके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम नहीं सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, इफ पैरेलल लाइन के बारे में बात करें। वैसे तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, तो उसने एक फिक्स स्पेसिफाई करी है, तो वो आपकी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 13 है, तो ये लाइन हमेशा इसके सेंटर से ही पास होती है। तो 13 इक्वल टू हो गया डायामीटर, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर 13/2 यानी 6.5। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ना, एकदम फालतू क्वेश्चन है। दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन थे और ओवरऑल पेपर भी बड़ा आसान सा आया हुआ है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चों को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती ज़्यादा करी होगी, किसी ने कम पढ़ाई की होगी, तो हो सकता है वो ट्रबल में कहीं कहीं फंस गए होंगे। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन में इन्होंने कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दे दी है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में डियर पूछा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 14 ये है, 15 आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी मॉडल क्लास की क्या बोला है डियर? लोअर लिमिट।
तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो गया, लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो हो गया डियर 55। अब अगला बोला है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास पता होगा कैसे बनती है, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। ठीक है, ये है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली करस्पॉन्डिंग 10, 15, 8, 13, 9, 5। इसकी मीडियन क्लास कैसे बनती है आपको पता होगा, पहले अपन CF की टेबल बनाते, ये फ्रीक्वेंसी की है CF की टेबल, तो 10, 15, 25, 25 प्लस 8 33 और ये आपकी हो गई 33, ये हो गया 46, ये हो गया 55 और ये 60। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या होती है, सही करा है क्या मैंने, हाँ। मीडियन क्लास क्या होती है, n/2 से जस्ट ग्रेटर CF, CF जस्ट ग्रेटर n/2, n/2 से जस्ट बड़ी CF, तो n/2 कितना है डियर 60, 60/2 कितना आ गया 30, 30 से जस्ट बड़ी CF वाली क्लास, 30 से जस्ट बड़ी ये वाली होगी, तो ये आपकी क्या होगी डियर मीडियन क्लास। और इसकी पूछिए अपने को अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगी डियर, इसकी अपर लिमिट पूछिए तो आपकी अपर लिमिट है 65 और दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 120। अगेन बड़ा आसान सा क्वेश्चन। इफ़ आपको मॉड और मीडियन निकालना आता है, मीडियन क्लास निकालना आपको आता है, मॉडल क्लास निकालना आता है, तो उसे बेहद आसान सा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन अगला क्वेश्चन, अगला अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाले में पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, राइट सर्कुलर कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है डियर πRL। इसने R तो दिया है बट L नहीं दिया है, बट अपने को पता है R, H और L में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का, तो L स्क्वायर इक्वल टू होगा डियर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L स्क्वायर इक्वल टू होगा H कितना दिया है, H आपको दे रखा है 15। देखो हो सकता है थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी, जिस बच्चे ने भेजा है तो फोटो ऐसी ही आई है अपने पास, बट हाँ एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए लाने के लिए हो सकता है थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो, है ना। 17 आ जाएगा, तो आप यहाँ से सॉल्व कर दो, 22/7। R कितना था डियर, R आपका 8 है, L है 17। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेटर का यूज़ कर लूँ क्या, चलो फटाफट हो जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते। दूर में कहाँ गया कैलकुलेटर, इसमें क्या है अपना 22 × 8 × 17 डिवाइड बाई 7, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 427.42। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा क्योंकि एरिया बोला है। ठीक है डियर, है ना। ये आपका फर्स्ट वन वाला क्वेश्चन था, मतलब पहला। दूसरा क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन था, क्या बोला है सरफेस एरिया ऑफ दिस स्पेयर, स्पेयर का सरफेस एरिया होता है डियर 4πr², जो कि है डियर 616, और 4 की जगह 4π की जगह 22/7 इंटू r² इक्वल टू 616। शायद 11 से सीधा कट जाएगा क्या, हाँ 11 से कटा 2 बार, 11 से कट गया 11 5 जा 11 6 जा, फिर आपका 8 से और करा तो r² इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो r² इक्वल टू आ जाएगा डियर 49, तो यहाँ से आपका r मिल जाएगा डियर 7 सेंटीमीटर। यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिट आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। हो सकता है आप सपोज यूनिट मिस करके आ गए, तो हो सकता है कि एग्जामिनर के पास चांस है कि वो आपका नेगेटिव, उसमें मतलब मार्क्स नहीं दे, है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप के नंबर होते हैं मैथ्स में। आपने 2 स्टेप 3 स्टेप आगे के ये लिखे, उसके मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला लिखा उसका मार्क्स मिलेगा। इफ़ आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन हो, बहुत आसान हो, बट फॉर्मूला नहीं लिखा। हाँ, एक जैसे मैंने भी क्वेश्चन इसमें करा था, अभी मैंने शायद लिखा नहीं, ये यहाँ पे सीधा लिखा है मैंने,
हो सकता है यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लिखो, है ना, मैंने भूल गया लिखना, है ना, n-1 × d, ये आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। हो सकता है आप लिखो नहीं, तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर नहीं दे उसमें, ठीक है। फिर वो मतलब एग्जामिनर पे चला गया कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का। अगला क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना। तो एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। फोर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस ये 2 से होगा तो 14x प्लस 3 विल बी 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो 24 के दो टुकड़े जो 14 दे दे तो 12 और 8, 12x प्लस 8x, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगा आराम से, इक्वल टू 0, 12 और 4, सर 4 नहीं ना 2, ठीक है। तो यहाँ दोनों में आपका 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? अच्छा, यहाँ 2 कॉमन आएगा, टू एक्स, यहाँ 1 कॉमा है इक्वल टू 0, तो ये बन गया 4x प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला टर्म 0 के इक्वेट करो तो हो सकता है -1/4 x इक्वल टू -1/, दूसरी वाली टर्म ये कौन सा 0 करा, 4x प्लस 1 को 0 करा तो आपका आ गया x इक्वल टू -1/4, और दूसरा आपका था 2x प्लस 3 को 0 करा तो आपका आ गया x इक्वल टू -3/2। तो ये दोनों आपको सॉल्यूशन मिल गए x के, ठीक है। तो ये आपके दोनों सॉल्यूशन हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चाहो तो यहाँ छिद्राचार्य भी लगा सकते हो, और मूर्ख होगा जो आपका लगाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर तो अपने को करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो नहीं बोले तो, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, कभी कभी हो सकता है वो सीधा आपको चीज़ें स्ट्राइक करे तो हो सकता है आसान हो, बट हाँ मोस्ट केसेस में ये होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो अपन या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे जाएगा, इफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कभी कभी नहीं बैठे, ठीक है, तो आप ऐसा हो सकता हो कि वहाँ पर फिर आप छिद्राचार्य फॉर्मूले पर चले जाओ, ठीक है डियर। ये नेक्स्ट वन है ना, सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मीन वो हो गए आपके सेक्शन ए के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। या मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग पर फैमिली, मॉड निकालना है कहने का मतलब, ठीक है। तो डियर यही रहा 1 से 3, 3 से 5, ठीक है। इसमें मैं लिखने की ज़रूरत ही नहीं ना, मेरे को मॉडल क्लास लेनी है, मैं यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है। मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो ये होगी मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है डियर, f0, अगली वाली f1, अगली वाली f2, बस। तो f0 कितना हुआ डियर 45, f1 कितना हुआ डियर 80, f2 कितना हुआ आपका 55, तीनों हो गए। और आपको पता है मॉड का फॉर्मूला क्या है, इसमें मॉड निकालना है तो मॉड का फॉर्मूला आपको पता होगा L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये होता है कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है डियर। तो आपको और क्या बाकी है, L आपका 5 है, h कितना है 2 है, ठीक है डियर। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। L कितना दिया है आपको 5 प्लस f1 कितना है डियर आपका 80 माइनस 45, ठीक है। अगेन 2 टाइम्स f1 तो 160 माइनस f0 45 माइनस f2 आपका 55 इंटू h कितना है डियर 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन 90 माइनस हो जाएगा तो 50 हो जाएगा शायद ना, इंटू 2 70 अपॉन 50 हो जाएगा क्या, थोड़ा सा ये 50 अच्छा 100 होगा ऊपर शायद, सॉरी ऊपर 100 होगा आपका ना, ये 50 और 50 100 हो जाएगा शायद ना। तो ये बन जाएगा आपका 60, ठीक है। यहाँ से मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ,
5 प्लस ये हो गया 5 प्लस 70/60 है ना, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 5 प्लस 70 7 बाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.10 यानी इसको ऐसा लिख लेता हूँ 5 प्लस 1 पॉइंट है ना, वापस 1 बचेगा, फिर 1 टाइम्स, फिर अगेन 4 बचेगा 0, 6 टाइम, फिर 4 0 6 6 6 1 आता जाएगा। तो आप लास्ट वाले में वो करके 6 आपके डेसिमल को आप अप टू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल कर लिया तो आगे वाला डेसिमल 5 से ज़्यादा है तो आपको प्रीवियस वाले को 1 से बढ़ा देना होता है 6.167। तो ये आपका क्या आ गया, मॉड आ गया इस गिवन क्लास का। तो ये आपका सेक्शन 1 था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। या अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, कंस्ट्रक्शन का है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। तो क्या बोला, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 5:3 है ना। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपका 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दो, देन आप यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल पे एक लाइन बना दो, 2 अलग अलग, ठीक है, एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे। जो यहाँ पे जितने डिग्री में बनाओ, सपोज ये 30 डिग्री या जो भी व्हाटएवर जो भी डिग्री पे बनाओ, सेम लाइन नीचे भी बनानी। तो इसको कैसे बना सकते थे, आप चाहो तो यहाँ से आर्क लो, एक लाइन बना दो कोई भी, इसके सेम एंगल बनाना है तो यहाँ से कोई आर्क लो, उतना ओपन करके यहाँ कट लगा दो, सेम आर्क ओपन करके यहाँ कट लगा दो, फिर ये मेजर करो, यहाँ से कट लगा दो, फिर ये दोनों, तो ये दोनों पैरेलल होगी, कहने का मतलब, ठीक है डियर। फिर 5:3 बोला है तो आप क्या करो, इस पर 5 कट लगा दो, 1 2 3 4 और 5, उतना ही ओपन रहना चाहिए और नीचे भी लगाने। नीचे कितने लगाने, 3, ऊपर 5 और नीचे 3, 1 2 और 3, ये 3 का। अब लास्ट वालों दोनों को मीट करवा दो, है ना। तो ये जो होगा ना ए बी, ये पी मान लो, तो ये ए पी और पी बी है ना, तो ये आपकी 5:3 में होगी। अब इसमें आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप्स आप क्या लिखोगे, ड्रॉ लाइन ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बाय यूजिंग रूलर, है ना, रूलर की यूज़ करते हुए अपन ने ये बनाया है, ठीक है। देन आप एक एंगल, मतलब एंगल, वी ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम पॉइंट ए एंड एनी एक्यूट एंगल, ठीक है, कोई भी एक्यूट एंगल पे अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। वो क्या हुआ, सेम एंगल पे अपन ने एंगल बी पे लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम दे दो, है ना, ए आर ले लो, बी क्यू ले लो, ये लाइन ड्रॉ करी। फिर क्या करा अपन ने, ऑन लाइन ए आर वी कट स्मॉल 5 कट, A1 A2 A3 A4 A5, सेम यहाँ पे ही लगाए, B1 B2 B3, फिर लास्ट वालों को दोनों को मीट करवा दिया, 5 ही था ना, हाँ, ये लास्ट वाले को मीट करवा दिया तो 5:3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा एक और तरीका था, ये लाइन लो, कोई भी एक्यूट एंगल पे एक लाइन बना दो, ठीक है, यहाँ बना दो या ऊपर चाहो तो ऊपर बना दो, एक्यूट एंगल पे एक लाइन बना दो। कितने, 5 और 3 है ना, तो 5 + 3 8 कट करो। कितने कट करो, दोनों का सम करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 करो, लास्ट वाले को लास्ट से मिला दो। अब इसके पैरेलल 5:3 है तो 5 पे 1 2 3 4 5 पे इसके पैरेलल लाइन बनानी, मतलब ये जितना एंगल है उतना उतना, तो एक आर्क मारा, उतना का उसका आर्क यहाँ मारा, फिर ये ओपन करा, उतना का उतना कट लगा दिया, वही, मतलब सेम एंगल पे ये लाइन बनाओगे तो ये अगेन 5:3 में डिवाइड होगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, जो आपको पसंद आए, मोस्टली ये थोड़ा आसान लगता है तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। या अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है और में, फर्स्ट वन, पहले में क्या बोला, 3 इसका रूट है, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपका हो जाएगा डियर 2x², मतलब इसमें 3 पुट कर दो, x = 3 पुट करोगे तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 9 + p × 3 + 30 विल बी 0, तो 3p = हो गया -48, तो p = हो गया -16, ठीक है डियर, p की वैल्यू -16 आ गई, तो मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई।
है ना। इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 विल बी 0। इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लो तो x माइनस 5 x माइनस 3 विल बी 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 दो के, ठीक है। तो दो रूट्स मिल गए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5। क्लियर डियर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। आपको डेफिनेशन पता है, आपको क्या मेन कॉन्सेप्ट पता है और आपने एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व किया तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये वाली बात है। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे तो इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ अपन मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी होगी डियर, लेंथ हो जाएगी डियर ट्वाइस कर दो x प्लस 5 हो जाएगा, बस यही है। अब बोला इसका एरिया 250 है, तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया डियर 250। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 250। ये हो जाएगा 5x है क्या, सही है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 250 विल बी 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 250 विल बी 0। तो ये हो गया 500, 500 के दो टुकड़े करने के जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना दे दे 10 दे दे, कितना होगा 50 इंटू 50 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो 420 कुछ एरर करिए क्या, 5 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द पार्क इज दिस एंड 250, सही है एरिया। तो अभी अपन सीधा सॉल्व नहीं हो रहा है क्या, 2x स्क्वायर इनका प्रोडक्ट 25, अरे सॉरी ये मिस्टेक करा ना, इसको लिखूँगा 500 को लिखना चाहता हूँ तो 5 इंटू 100 होगा या फिर 50 इंटू 10 होगा, फिर 5 इंटू 10 इंटू 10 होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये शायद हो जाएगा 20 और 25 बन गया ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 250, एक्स कर दो यहाँ, ठीक है डियर। इसको सॉल्व कर दो, इसमें आपका x कॉमन ले लो तो बनेगा 2x प्लस 25, वहाँ पे कॉमन ले लो माइनस का 20 कॉमन नहीं आएगा, माइनस का 10 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 25, ठीक है। अब इसको आगे इक्वल टू 0 तो है ये डियर, इक्वल टू 0 तो है ये इसके आगे सॉल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा x माइनस 10 2x प्लस 25, या तो पहला टर्म 0 हो जाए या फिर दूसरा टर्म, पहला टर्म 0 करोगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस 25/2, दूसरा टर्म 0 करो, एक टर्म 0 करो x इक्वल टू 10। ये तो आप रिजेक्ट कर दोगे, क्यों, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, दिस रिजल्ट विल बी रिजेक्ट बिकॉज लेंथ विल नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, लेंथ आपकी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है डियर। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन, Sn ऑफ AP ऑफ गिवन इज दिस, देन द फाइंड द AP को फाइंड आउट करना है। तो Sn दिया हुआ n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो S1 आएगा, S1 क्या होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर 5। S1 मतलब क्या हुआ डियर, पहली टर्म, S1 यानी पहली एक टर्म का सम, मतलब पहली टर्म ही तो हुई। दूसरा n इक्वल टू 2 पुट करो तो S2 आ जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 12 और 4 16 इक्वल टू A1। अब देखो S2 क्या होगा, A1 प्लस A2 पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम, पहली दो टर्म तो यही हुई, A1 आपका 5 है तो A2 कितना हो जाएगा डियर 11। तो आप यहाँ से आपको क्या मिला,
पहली टर्म आपको 5 मिली, दूसरी टर्म 11 मिली। अब देखो यहाँ से d निकाल सकते हो ना, a2 माइनस a1, तो वो d आ गया 11 माइनस 5 यानी 6। आगे 6 ऐड करते जाओ तो 17, 23 सो ऑन चलता जाएगा। तो ये आपकी एक कंप्लीट एपी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है डियर, तो ये वाली आपकी एपी बनी। बड़ा अगेन आसान सा क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। मैंने बताया भी था ये जो n स्क्वायर के जो बाजू में लिखा होता है 3, उसका जस्ट डबल जो होता है ना वो d होता है इस एपी का। तो d6 आया अपने पास। या अगला क्वेश्चन बोला था स्ट्रिंग of a kite is 100 meter long and it make an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite assuming that there is a no slack in the string. कहने का मतलब यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये पतंग यहाँ पे उड़ा रहा है इसको, ठीक है, बट ये पतंग की जो लेंथ है यहाँ स्ट्रिंग की वो दे रखी है 100 मीटर, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो बोला है कि ये हाइट किस हाइट पे उड़ रहा होगा, ठीक है। तो अपने को ये पता है h/60 इक्वल टू क्या होगा डियर, 100, h/100 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। या फिर ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है डियर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा साइन 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विल बी h एंड हाइपोटेनियस विल बी 100। ये हो गया √3/2 इक्वल टू h/100। तो यहाँ से आपका 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100, हाँ ये आ जाएगा 100 यानी 173 यानी 86 पॉइंट, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे कर लो या तो, है ना, इसको कट मत करो, 2 का 2 ही रहने दो। तो यहाँ से आएगा डियर h इक्वल टू 100 इंटू 3 √3 आपको दिया हुआ 1.73 अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया 173/2 जो कि हो गया आपका, देखोगे तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 816.5, ये आपकी h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है डियर। तो ये आपकी हाइट ऑफ काइट आ जाएगी। क्लियर डियर। नेक्स्ट वन, अगला क्या क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाई लाइट हाउस, 100 मीटर हाइट क्लाउड, 100 मीटर पे एक हाइट पे एक लाइट हाउस था। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 30 डिग्री और ये 45, मतलब 2 शिप आ रही है, एक अपने पास 2 शिप्स आ रही है अपना, एक तो आपका 45 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे, है ना। ये सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा ज़्यादा वाला, तो ये भी अगेन कितना हुआ डियर, 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री, है ना। ये आपको सपोज h दे रखी है ना, मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ x और इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ y, ठीक है, दोनों डिस्टेंस को मान लिया, ठीक है। अब छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो h/x इक्वल टू क्या होगा डियर, tan 45। तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा, tan 45 क्या होता है डियर 1, तो x इक्वल टू h आ जाएगा जो कि h आपका है 100 मीटर। और अपने को निकालनी है दोनों शिप, यहाँ 2 शिप है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी, मतलब y माइनस x निकालना। सेम आप बड़ा ट्राइंगल लो, बड़े ट्राइंगल में क्या होगा, h/y इक्वल टू tan 30 जो कि होता है डियर 1/√3। अब y इक्वल टू आ जाएगा h√3 और h आपका है 100, √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, वही पुट करनी है 1.732, तो y इक्वल टू आ जाएगा 173.2, ये y आ गया। और अपने को अल्टीमेटली निकालना क्या था, y माइनस x। तो y कितना है डियर 173.2 माइनस 100, तो ये आ गया डियर 73.2। ये दोनों के बीच में फाइनल डिस्टेंस होगी जो आपको पूछा है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो अपने को 2 ट्राइंगल लेने से दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा। हाँ, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ट्राइंगल की, अब ध्यान तो क्या ही रखोगे, आपने तो कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखने की बात ये थी कि ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगा रहे, तो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC
बी डी, मतलब ऐसे आपको ट्राइंगल में इंडिकेट करना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, है ना। और जो बच्चे अगली बार देने वाले एग्जाम हैं वो कोई वीडियो देख रहे हो तो ये बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखो करो, है ना। एकदम से एग्जाम में ये नहीं आती है ना, हैबिचुअल में नहीं आती। आप धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको लगाओगे तो आपको दिमाग में रहेगी ये बातें। या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, दोनों प्रूफ वाले, ठीक है। तो पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये ए पार्ट लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। क्या बोला, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है डियर। बोला है कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल बना लो, इसके चारों तरफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल आप, अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला है डियर कि ये जो है ना, इसकी जो अपोजिट साइड जो सेंट्रल पे एंगल बनाएगी ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये वाली ले लो, फिर अगेन ये वाली, है ना। मतलब अपने को ये प्रूव करना है, अल्फा ये मान लेता हूँ, ये बीटा मान लेता हूँ, है ना। तो आपको ये प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यही बोल रहा है शायद, है ना। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। सप्लीमेंट्री बनेंगे, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है डियर। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ छोटा सा, इसको इससे मीट करवा देता हूँ, इसके सेंटर से, मतलब ये जो यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करवा दिया, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करवा दिया, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करवा दिया, और यहाँ पे भी अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मीट करवा दिया, ठीक है डियर। ये मीट करवा दिया, है ना। अल्फा प्लस बीटा को अपने को निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल होगा, सपोज ये एंगल एक्स लूँ मैं, ये सपोज एक्स लूँ तो ये भी एक्स होगा, है ना, सही बात है ना। मतलब ये क्या है, यहाँ से 2 टेंजेंट है, ये है और ये है ना। इसको आपको नामकरण थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पी ABCD ले लो आप चाहो तो, ABCD, है ना। ये नाम दे दो PQRS, ठीक है। इसको O नाम दे दो सेंटर को, ठीक है। ये वाला एंगल सपोज x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा है, कोई भी डायग्राम है सर्कल, तो जो इसके जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है 2 टेंजेंट, ठीक है ना। ये अल्फा और ये अल्फा, दोनों एंगल सेम होता है ना। तो ये आप साइड में एग्जांपल देके बता सकते हो कि कोई भी सर्कल पे 2 टेंजेंट होती है तो दोनों को टेंजेंट जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और सेंटर से मीट कराने वाले लाइन सेगमेंट से इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। चलो अब देखो
ये दोनों एंगल एक सेम होंगे। सेम का सेम आप देखोगे तो ये दोनों एंगल भी तो एक होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक टेंजेंट है तो ये y है तो ये भी y होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो ये z है तो ये भी z होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बचा तो ये w होगा तो ये भी w होगा, ऐसा ही तो होगा। सही बात है ना। ये x, ये w तो ये w, x तो x, y तो y, z तो z। अब बताओ ये पूरे सरकमफेरेंस में बन रहे हैं तो इन एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। तो 2x प्लस 2y प्लस 2w प्लस 2z इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 का डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई प्लस जेड, w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है डियर, अब देखो x प्लस w ये दोनों मिलके कितना बन रहा है? अल्फा, और y प्लस जेड मिलके बन रहा है बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बस सिंपल। तो यही तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया? मतलब अपने को एक थ्योरम अप्लाई करनी थी कि कोई भी अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, वो क्या होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सेंटर के बीच में जो लाइन सेगमेंट होती है उससे सेम एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, छोटा सा अपडेट देखो, जब भी ज्योमेट्री में होता है ना, वो सेंटेंस लिखोगे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको साइड में आपने समझाने के लिए उसको डायग्राम बनाया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता। उसमें क्या एग्जामिनर को जल्दी क्लिक करता है कि हाँ बच्चे ने बड़े अच्छे से इसको बताया है। ठीक है, चलो और वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम था दिया हुआ, वापस अपन बना लेते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने सेम करवाया हुआ भी है, शायद वन शॉट रिवीजन में भी था ये क्वेश्चन, मे बी वहाँ मे भी हूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल में। ये तो बनाने है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है अपने को। यहाँ पे एक टेंजेंट, एक सर्कल ड्रॉ करना, वो सभी साइड को क्या करनी चाहिए? टच करनी चाहिए। बे यार, जितना छोटा ट्रायंगल होगा ना ज़्यादा अच्छे से बनेगा ये डायग्राम। चलो जैसा भी ये बन गया। ठीक है, चलो इसको अपन लाइन को छोटा करते हैं। ठीक है, अब ये लाइन नीचे चली गई यार। ठीक है, जैसा भी है, ये आपका ट्रायंगल है और इनके चारों तरफ एक आपका सर्कल बना हुआ। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी पी आर। ठीक है, अब देखो इसमें ए क्यों बोला है, यहाँ से देखो ये प्रूव करना है तो इसको ऐसा भी तो प्रूव कर सकता हो ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ए क्यू, है ना। ये ज़्यादा आसान रहेगा इसलिए मैं ऐसा बताया। ठीक है डियर, अब देखो मैं पेरीमीटर ऑफ ए बी सी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है डियर, अब देखो अगेन मैं बी सी को ब्रेक कर सकता हूँ बी पी प्लस पी सी, तो ए बी प्लस बी पी प्लस पी सी प्लस सी ए। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो यहाँ से ये 2 टेंजेंट है बी पी और बी क्यू,
तो बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा। दूसरा यहाँ पे भी दो टेंजेंट है सी पी और सी आर, तो सी पी इक्वल टू सी आर होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो सी पी की जगह सी आर लिख लेता हूँ और बी पी की जगह बी क्यू लिख लेता हूँ। ए बी प्लस बी क्यू प्लस पी सी की जगह सी आर प्लस सी। अब देखो ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू कितना होगा आपका ए पी। सिमिलरली सी आर प्लस और ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर कितना होगा आपका ए आर। अब इसमें देखो ये जो बाहर यहाँ ए से दो टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है ए क्यू और ए आर, तो ए क्यू आपका क्या होगा ए आर के इक्वल होगा। तो ए क्यू ए आर इक्वल होगा तो दोनों को यहाँ इक्वल पुट कर दोगे। सॉरी ए क्यू होगा ना, मैंने कहीं गड़बड़ करी, ये ए क्यू होगा, सॉरी ए पी नहीं होगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यू की जगह आप ए आर लिख सकते हो, और सॉरी ए आर की जगह ए क्यू या ए क्यू की जगह ए आर, तो यहाँ पे लिख लोगे ए आर ए क्यू प्लस ए क्यू जो कि होता है डियर 2AQ। ठीक है डियर, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था इसका। ये सेक्शन बी हो गया। ठीक है, अब अपन आगे शायद मे बी केस स्टडी वाला क्वेश्चन होंगे। हाँ, केस स्टडी। देखो यार केस स्टडी में ऐसा कुछ भारी भरकम नहीं था, है ना, क्वेश्चन बड़ा आसान से क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, 280 किलोमीटर जस्ट वन चेंज इलेक्ट्रिक बस आर सुपीरियर टू। ठीक है, ये इन्होंने ऐसा सिंपल सा एक सिंबल दे दिया, देन ये पूछा। ठीक है, अब ये टेबल दे रखी है डेली डिस्टेंस ट्रेवल और नंबर ऑफ बसेज। ठीक है, अब इनको मीडियन निकालना है और मीन निकालना है, बस ये पूछा है सिंपल सा। तो देखो मीडियन निकालने के लिए सिंपल सा 100 से लेके 120 और 120 से लेके 140, 140 से लेके 160, 160 से लेके 180 और 180 से लेके 200। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को एफ दे रखी है फ्रीक्वेंसी 12 और 14 8 6 10। ठीक है, ये एफ दे रखी है। अब अपने को ये नहीं, इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक बस आर बिकम पॉपुलर नाउ डेज दिस बसेज हैव द इलेक्ट्रिक स्टोर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल एक वो हो गया, सिंपल सा आपको दे दिया गया कि हाँ मतलब इलेक्ट्रिक बस के बारे में बताया है। ये सी एफ बना दो इसकी, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, वो आपको पता है। मीडियन इक्वल टू होता है डियर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है डियर, एन बाई, अब इसकी सी एफ बनाओगे तो 12 प्लस 14 26 और 8 34 34 और 6 40 40 और 10 यानी 50, और इनका सम करोगे तो भी 50 आएगा ये दोनों। अब n बाई 2 निकालो तो n बाई 2 कितना हुआ डियर 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25। 25 से जस्ट बड़ी सी एफ, तो 25 से जस्ट बड़ी सी एफ ये वाली, तो ये आपका क्या होगी कम्प्लीट मीडियन क्लास होगी। अब मीडियन क्लास L निकालो, लोअर लिमिट कितना हुआ 120, n बाई 2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 25। ठीक है, फिर F निकालोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 14 आ गई। अब C निकालना है, C क्या होता है प्रीसीडिंग क्लास की CF, तो जो कि है 12 बस। और H आपको पता है, H यहाँ का दोनों का डिफरेंस हो गया जो कि है 20। ठीक है, तो सभी आपकी वैल्यू निकल गई, n बाई 2 L प्लस CF और H। ठीक है, तो H में साइड में लिख लेता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे। C आपका 12 और H कितना है 20, बस यहाँ पे पुट करो। L कितना है डियर 120 प्लस 25 माइनस 12 अपॉन F। F कितना है डियर आपका फ्रीक्वेंसी है 14, H कितना है 20, तो ये आ जाएगा डियर 120 प्लस 13 बाई 14 इंटू 20, ये 10 बाई 7 हो जाएगा, तो ये 130 बाई 7 आएगा शायद, है ना। सही है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं। थर्टीन चलो कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। 130 बाई 7, 130 डिवाइड बाई 7, अच्छा ये हो जाएगा 18.57। फिर उनको ऐड कर दोगे 120 में तो ये आ जाएगा डियर 138.57, ये आपका मीडियन आएगा।
ठीक है डियर, तो ये इस क्लास का सिंपल सा मीडियन निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो आगे अपने को निकालना था, अगले क्वेश्चन में इसमें बोला था मीन निकालना है। क्या निकालना है डियर? मीन। अब मीन में आपको बोला ही नहीं है कि कौन सा लेना है, एज्यूम मीन लेना है या नॉर्मल मीन मेथड लेना है, तो आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, सपोज मैं एज्यूम मीन का मेथड ले लूँ, पहले मेरे को यहाँ से एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स आई बोल दो या एक्स बोल दो, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, एक्स क्या होगा, इन दोनों का एवरेज लेना है, तो 220 का एवरेज हो गया 110, 130, 150, 170, 190 हो गया। ठीक है, अब एज्यूम मीन वाले से करना चाहता हूँ तो मेरे को डी आई निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है डियर, एक्स माइनस ए। अब ए मेरे को एज्यूम करना है तो मैं ए सपोज 150 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ डियर? 150। तो 150 लिया तो 150 में से, इसमें से 150 माइनस करो तो माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20, 40, ये आ गया। अब आगे क्या बनेगी, आगे वाली टेबल बनेगी एक्स आई इंटू सॉरी डी आई इंटू एफ आई, ये बनती है टेबल। ठीक है, टेबल थोड़ी सी उधर चलेगी, इधर ले लेते हैं अपन इसको। चलो ठीक है, इसकी टेबल बना लेता हूँ। ये कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 480 हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन, माइनस का आ जाएगा 480। ठीक है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का 14 टू ज़ा 280, फिर अगेन 0, फिर 6 से 120, फिर ये 10 से तो 400। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 80 ये बचेगा, माइनस का 80 ये ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 360 माइनस 120 यानी माइनस का 360 और माइनस 120 यानी माइनस 240, ये आपका बचेगा। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला लगा दो आपका, एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ए कितना था आपका 150 माइनस 240 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 150 माइनस का ये हो जाएगा 4.8। तो डियर ये बनेगा आपका 145.2। करेक्ट है क्या यार? एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। हाँ करेक्ट है ये आंसर। ठीक है, तो ये आपका मीडियन निकल गया, ये आपका मीन निकल गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन और पेपर का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम। बोला है कि ये टॉय है, ऐसा ऊपर कोन है, नीचे आपका हेमीस्फीयर है, ऐसे आपने 50 टॉय बनाए हैं। अब रेडियस, कोन की रेडियस आपको दी हुई है 20, मतलब इसकी रेडियस भी 21 है और नीचे वाले की रेडियस भी 21, क्योंकि सेम रेडियस के दोनों। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है डियर, 28 है ना। अब पूछा है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा इफ 50 कोन्स आप, मतलब ऐसे कोन नहीं सॉरी टॉय बनाते हो तो। ठीक है, तो पहले मैं आपका कोन का वॉल्यूम निकाल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देता हूँ। तो वो क्या होगा डियर, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, r कितना है आपका, रेडियस 22/7 लिख लेता हूँ यहाँ, तो r कितना है आपका 21 है, 21 इंटू 21 इंटू h कितना है डियर 28। ये आपका 4 बार कट गया, 3 से कट गया 7 बार। यार यहाँ पे थोड़ी सी है ना, इस वाले क्वेश्चन में मैंने पर्टिकुलरली फील किया है कि हाँ इसमें इन्होंने कैलकुलेशन बड़ी गंदी दी है आप लोगों को। क्या हुआ, चल नहीं रहा? अरे क्या दिक्कत हो गई इसको, अभी तो अच्छा खासा चल रहा था। इसमें अपन दोनों का वॉल्यूम निकाल देते, फिर देखो दोनों के वॉल्यूम के बेस पे ही क्वेश्चन बोला गया है। एक तो टोटल वॉल्यूम निकालना है, एक दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों ही अपने से निकल जाएंगे इफ मेरे को एक बार वॉल्यूम मिल जाएगा तो। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आप देखो कितना हो गया, 22 इंटू 7 इंटू 84 कर देता हूँ।
तो ये आ गया डियर 12936। ये कितना किस में था, मीटर में था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आपकी यूनिट आ गई। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकाल देता हूँ, तो वो होता है डियर 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और 2/3 का 2/3, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब यानी 21 का क्यूब, है ना। इसको मैं थोड़ा सा 2/3, अच्छा सही, 2/3 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये 21 से तो ये पूरा 21 गया, 7 3 21 हो गया, है ना। अब यहाँ पे पूरा निकाल देते, ये हो गया 44 इंटू 21 होता है 441, तो ये हो जाएगा डियर 19404। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बोला है कि टोटल वॉल्यूम बताओ 50 ऐसे अपने कौन क्या टॉयज़ के। तो 50 टॉयज़ के कितने होंगे डियर, आप आसानी से निकाल सकते हो। 50 इंटू इन दोनों का ऐड कर दूँ 2936 प्लस 19404, है ना। इन दोनों को ऐड करा तो ये कितना हो गया, प्लस 21936 इंटू 50। तो इसका आंसर आ गया डियर 1617000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। टोटल मैं 50 क्यूब्स बनाता हूँ, ऐसे वो टॉय बनाता हूँ। दूसरे में इन दोनों का रेशियो पूछा है हेमीस्फीयर से कोन का, तो 90404 अपॉन 12936। नो डाउट इस क्वेश्चन में ना बहुत इन्होंने गंदी कैलकुलेशन दी है ना। 12936, तो ये बना, कुछ मिस्टेक करा क्या, सॉरी, 19404 डिवाइडेड 12936 1.5, ठीक है 1.5, तो ये 1.5 आ गया। तो दोनों ही आपको आंसर मिल गया। ये भी केस क्वेश्चन बहुत आसान है, बट हाँ थोड़ी सी उन्होंने कैलकुलेशन आपको ज़्यादा दी थी। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पोर्शन जो भी आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ कोई भी डाउट या क्वेरी है, या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ मिस्टेक करी है, कैलकुलेशन एरर, तो कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो कैसी लगी, है ना। और साथ में इफ़ जो भी नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी बताई, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है थोड़ी, जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी हुई तो वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बोर्ड में जो इंट्रोड्यूस होने अगली बार देने वाले हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूर रहेगी, ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं अगले वीडियो स्टैंडर्ड का भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।